नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया, द्रौपदी भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि की दुर्दशा का वर्णन करते हुए और उसके बाद महाराज युधिष्ठिर की ही स्थिति का वर्णन करते हुए महाराज युधिष्ठिर में युद्ध के लिए उद्योग पैदा करने का प्रयास कर रही हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए द्रौपदी कहती हैं, प्रोपनीतम निरपरामणीयकम द्विजाति शेषेण यत एतदंधसा तदद्य ते वन्य फलाशिनः परम परैति कार्श्यम यस्सा समम अपुः। इससे पूर्व के श्लोकों में भी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के बारे में कहती हैं कि हे महाराज, जो आप पहले बहुमूल्य शैया पर शयन करते थे, चारण भाटों द्वारा गाए हुए स्तुति पाठों और मांगलिक गीतों के द्वारा जगाए जाते थे, लेकिन आज आप इस जंगल की नग्न भूमि पर, जो कि कुसा घास की अधिकता वाली भूमि है, जो कटीली भूमि है, उस पर शयन करते हैं और अमांगलिक जो गीदड़ियों के स्वर हैं उनको सुनकर के नींद त्यागते हैं। ऐसे आपकी स्थिति और कैसी हो गई है, आपकी दुर्दशा किस प्रकार की हो गई है, उसको कहती है, हे नृप, हे राजन, पुरा यत एतत्, पुरा पहले, यत एतत् जो यह तुम्हारा वपुः शरीर, द्विजाति शेषेण, द्विजाति ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद बचे हुए अंधसा अन्न का भक्षण करने से रामणीयकम उपनीतम रमणीयता को प्राप्त हो गया था, ततद्य वही आज वन्य फलाशिनः जंगली कंदमूल फल आदि खाकर के ते वपु तुम्हारा शरीर यस्सा समम यश सहित परम कार्श्यम उपैति अत्यधिक क्रस्ता को या दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। द्रौपदी कहती है, हे राजन, पहले आप यज्ञ आदि करते थे, यज्ञ आदि करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो प्रसाद बच जाता था, जो अन्न बच जाता था, उसका आप भक्षण करते थे और उसका भक्षण करने से आपका जो यह शरीर है वह अत्यधिक रमणीयता को प्राप्त हो गया था। लेकिन आज वही तुम्हारा शरीर जंगली कंद मूल फल आदि खाकर के क्षीणता को प्राप्त हो रहा है और न केवल तुम्हारा शरीर क्षीणता को प्राप्त हो रहा है, अपितु तुम्हारा ये जो यश है वह भी क्रस्ता को प्राप्त हो रहा है, वह भी तुम्हारा यश भी दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। इस मंत्र में, इस श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के भोजन संबंधी दुर्दशा का चित्रण कर रही है। एक बार पुनः देखिए, हे नृप, हे राजन, पुरा यत एतत्, पहले जो यह तुम्हारा जो शरीर है, द्विजाति शेषेण, द्विजाति ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए अंधसा अन्न का भक्षण करने से रामणीयकम उपनीतम रमणीयता को प्राप्त हो गया था, तत् वही तुम्हारा शरीर अद्य आज वन्य फलाशिनः जंगली कंद मूल फल आदि का भक्षण करने से ते वपु तुम्हारा यह शरीर यशसा समम यश सहित कीर्ति ख्याति सहित परम कार्श्यम उपैति अत्यधिक कार्श्यम दुर्बलता को उपैति प्राप्त हो गया है,
आज तुम्हारी इस प्रकार की स्थिति हो गई है। इस श्लोक में भी वही अभी वंशज संध का ही प्रयोग चल रहा है। प्रारंभ से लेकर के अभी तक वंशज संध का ही प्रयोग किया गया है। आगे द्रौपदी कहती हैं, अनारतम यौ मणिपीठ सायनौ ऐरंजत राजश्रह सृजाम रजः निषिद्धः तौ चरणौ वनेषु ते मृगद्विज अलोन शिखेषु बरिषाम। द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए उनके पूर्ववर्ती जीवन के वैभव के साथ इस समय की दयनीय दशा की तुलना करते हुए कहती हैं, राजश्रय सृजाम रजः। राजश्रय बड़े बड़े राजाओं के द्वारा पहनी गई सृजाम रजः मालाओं का जो पराग है। अनारतम मणिपीठ सायनौ, निरंतर मणिजडित पादुकाओं पर स्थित यौ, जिन तुम्हारे चरणों को ऐरंजत रोमांचित कर दिया करती थी। तौ ते चरणौ, वे ही तुम्हारे चरण मृग द्विज अलोन शिखेसु, हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए शिखा वाले बरिशाम कुशा घास की अधिकता वाले वनेषु निषिद्ध जंगलों में पड़ते हैं। इसमें द्रौपदी कहती है कि हे राजन, हे स्वामी, पहले वो भी समय था जब आप अपने राज्य काल में सदा इन चरणों को रत्न जड़ित सिंहासन पर ही रखते थे, पादुकाओं पर ही रखते थे। और जो बड़े बड़े राजा महाराजा धनी थे, शक्तिशाली थे, पराक्रमी भी थे, वे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आकर के अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया करते थे। और जैसे वे आपके चरणों में अपने मस्तक को झुकाते थे तो उनके गले में पहनी गई जो मालाएं थी, उनके जो पुष्प आदि का जो पराग था, वो भी आपके चरणों को स्पर्श करता था, जिससे आप अत्यधिक रोमांचित हो जाते थे, गदगद हो जाते थे। आपके चरण भी रोमांचित हो जाते थे और आपका हृदय भी रोमांचित हो जाता था। आज जो आपकी स्थिति है, जो आपकी दुर्दशा है, वह बहुत कष्टप्रद है, बहुत पीड़ादायक है। वो कैसे कि वही तुम्हारे जो सुकोमल चरण हैं, वो हिरणों के द्वारा खाए हुए, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ आदि में प्रयोग के लिए तोड़े गए शिखा वाले कुशा घास पर, नुकीले या कटीले कुशा घास पर पड़ रहे हैं, जिससे कि आपको अत्यधिक कष्ट होता है। आपके इन कोमल चरणों में बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा को भी आप सहन कर रहे हैं और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। यह अत्यधिक दुखद है, यह शोचनीय है। एक बार पुनर्देखिए। हे महाराज, अनारतम मणिपीठ सायनव, निरंतर मणिपीठ सायनव, रत्न जड़ित पादुकाओं पर स्थित यौ, जो तुम्हारे चरणों को राज शिरह श्रीराम रजय, जो अन्य बड़े बड़े राजागण थे, उनके गले में पहनी गई मालाओं का जो रजय पराग है, अरंजित रोमांचित कर देता था। निरंतर मणि जड़ित सोने से बनी हुई पादुकाओं पर स्थित तुम्हारे चरणों को आपके चरणों में झुकाए गए या आपके चरणों में सिर झुकाने वाले राजाओं के गले में जो माला थी, उनके पुष्पों का जो पराग था वो रोमांचित कर देता था।
तौ ते चरणऊ, वही तुम्हारे चरण, मृग द्विज अलोन, हिरणों और ब्राह्मणों के द्वारा तोड़े गए शिखा वाले, बरिशाम कुशा घास की अधिकता वाले, वनेसु निषिद्धतः, जंगल में पड़ते हैं, जिससे कि आपको अत्यधिक कष्ट होता है, वो कांटे आपके कोमल चरणों में चुभते हैं, उसको, उस स्थिति को देखकर भी क्या आपको क्रोध नहीं आता है? हे महाराज, मुझे तो ऐसी स्थिति देख करके अत्यधिक पीड़ा होती है। यह द्रौपदी कहती है। धन्यवाद।